वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत हमारी जो धान्य फसलें हैं उनके अंतर्गत हमने दो खाद्यान्न फसलें पढ़ी थी, चावल और गेहूँ। ठीक है, अब गेहूँ के पश्चात जो हमारा खाद्यान्न फसल के रूप में जिसका हम अध्ययन करेंगे वो आपका है मक्का। कौन सा है? मक्का। ठीक है, तो आज हम मक्का के बारे में, मक्का की किस्मों के बारे में, मक्का के उत्पादन के बारे में, ठीक है, मक्का की जो जलवायु दशाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए मक्का जो है वो आपका ज़्यादातर मक्का विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो देखिए मक्के का उत्पादन सबसे पहले, मक्के का उत्पादन सबसे पहले मक्का का उत्पादन सबसे पहले कल हमने पढ़ लिया था। गेहूं हमारा पूरा हो गया था। गेहूं के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मक्का। तो मक्का का उत्पादन सबसे पहले इंका और अज़टेक्स लोगों द्वारा, इंका और अज़टेक्स लोगों द्वारा किया गया था। सबसे पहले ये जो दो लोग हैं, इंका और अज़टेक्स, मतलब समुदाय, लोगों के जो ये समुदाय हैं, इस समुदायों ने ही सबसे पहले मक्के का उत्पादन करने का कार्य किया था। ठीक है, अज़टेक्स और इंका जो लोग हैं इन्होंने सबसे पहले हमारे मक्का का उत्पादन प्राप्त किया। अगर खाद्यान्न की दृष्टि से हम देखें, खाद्यान्न की दृष्टि से देखें तो मक्का चावल और गेहूं के पश्चात, मक्का चावल और गेहूं के पश्चात तीसरा प्रमुख खाद्यान्न है। कौन सा है? तीसरा प्रमुख। मक्का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न है, खाए जाने वाला खाद्यान्न। ठीक है, लेकिन क्या है, खाद्यान्न के अलावा भी मक्के का जो उत्पादन है वो पशुओं के चारे के लिए भी किया जाता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक रूप से सूअरों के पालन के लिए मक्के का उत्पादन किया जाता है। मक्का जो है वो सूअरों को यहाँ पे खिलाया जाता है चारे के रूप में। किसके रूप में? चारे के रूप में इसको खिलाया जाता है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में सूअर पालन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सूअर पालन के अंतर्गत जो है वो मक्के का उत्पादन किया जाता है और चारे की फसल के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा मक्के का जो उत्पादन है वो हमारे खाद्यान्न के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि मक्के का जो उत्पादन है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, कौन से लोगों द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो वो इंका और अज़टेक्स लोगों द्वारा सबसे पहले मक्के का उत्पादन किया गया था। समुदाय है ये। मक्का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न है, खाए जाने वाली फसल, और इसके अलावा पशुओं के चारे के रूप में भी इसका उपयोग हम करते हैं, मुख्य रूप से आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहाँ पे सूअरों को मक्का खिलाकर इनको मोटा ताज़ा किया जाता है ताकि इनसे अधिक मात्रा में मांस वगैरह की प्राप्ति की जा सके। तो इसलिए मक्का उनको प्रचुर मात्रा में खिलाया जाता है। अब ये तो बात हो गई मक्के की। अब हम बात करते हैं कि मक्के की कितनी किस्में हैं जो हमारे विश्व में बोई जाती है या लगाई जाती है। तो देखिए, नाम लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं, विश्व में मक्का की मुख्य किस्में, विश्व में मक्का की मुख्य किस्में।
देखो धान्य फसलों में कई बार प्रश्न वगैरह जो पुटअप होते हैं तो आपके चावल और गेहूं के साथ में मक्का के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा आपका मुख्य बिंदु हो गया आपके इसमें खाद्यान्न फसल में। ठीक है, मक्का। तो मक्का की जो किस्में हैं वो देख लेते हैं। विश्व में मक्का की किस्में, पहली आती है डेंट मक्का। डेंट मक्का, ठीक है। डेंट जो मक्का होता है वो सफेद और पीले रंग का होता है। सफेद और पीले रंग वाला, पीले रंग वाला मक्का, सफेद और पीले रंग वाला मक्का डेंट मक्का कहलाता है। कौन सा मक्का कहलाता है? डेंट मक्का। जिसका रंग सफेद होगा या पीला होगा वो मक्का हमारे लिए डेंट किस्म का मक्का कहलाएगा। कौन सी किस्म का? डेंट किस्म का। दूसरी जो किस्म है वो है फ्लिंट। फ्लिंट, फ्लिंट मक्का। ठीक है, पहला हमारा हो गया डेंट मक्का, दूसरा हमारा है फ्लिंट मक्का। इसका जो उत्पादन है वो यूएसए में किया जाता है सर्वाधिक। यूएसए में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसकी विशेषता यह है फ्लिंट मक्का की कि ये जो मक्का है संयुक्त राज्य अमेरिका में उन क्षेत्रों में ही पैदा किया जाता है जिन क्षेत्रों में जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं होती है वो कम मात्रा में देखने को मिलती हैं। मतलब आवश्यक भौगोलिक कम दशा वाले क्षेत्र, कम दशा वाले क्षेत्रों में बोए जाने वाला मक्का कौन सा हो गया? फ्लिंट मक्का। कौन सा मक्का हो गया? फ्लिंट मक्का। ये हमारा दूसरी नंबर की या दूसरी प्रकार की किस्म है मक्के की, जो कि मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के उन्हीं प्रदेशों में पैदा की जाती है जहां पर आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं होती है मक्के के लिए वो आवश्यकता से कम देखने को मिलती हैं और जल्दी ही ये विकसित भी हो जाती है। ये जो किस्म है वो जल्दी विकसित हो जाती है उत्पादन की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तीसरी जो किस्म आती है वो आती है पोप मक्का। तीसरी जो किस्म आती है वो आती है पोप मक्का। ठीक है, पहला हो गया हमारा डेंट मक्का, उसके बाद है फ्लिंट मक्का और तीसरा जो है वो आती है पोप मक्का। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो मक्का होता है वो छोटा एवं कठोर होता है। छोटा एवं कठोर मक्का आपकी पोप मक्का कहलाती है। जो छोटी एवं कठोर मक्का जो होगी वो आपकी कौन सी होगी? पोप मक्का होगी। इसकी एक विशेषता और है कि जब इसको गर्म करते हैं, जब इसे गर्म करते हैं तब इसके दाने बड़े हो जाते हैं। इसके दाने बड़े हो जाते हैं। अभी तक हमने 3 मक्का की किस्में पढ़ी, डेंट, फ्लिंट और पोप। डेंट के दाने भी बड़े नहीं होते हैं, फ्लिंट के दाने भी बड़े नहीं होते हैं, लेकिन पोप मक्का जो कि कठोर होती है और छोटी होती है, उसी के दाने जब हम गर्म करेंगे तो वो दाने जो है वो बड़े हो जाते हैं। तो ये 3 किस्में इसकी हो गई। ठीक है, अगली नंबर 4 जो किस्म हमारी आती है वो आती है मीठी मक्का। मीठी मक्का, देखिए नंबर 4 मीठी मक्का। सभी प्रकार की मक्काओं में 2 प्रकार की मक्का जो होती है, मीठी मक्का और आटा मक्का, उसी से आटे का निर्माण किया जाता है। तो देखिए पहले मीठी मक्का वह मक्का जिससे खाने के लिए आटा तैयार किया जाता है। आटा तैयार
किया जाता है। एक तो ये हो गया मीठी मक्का, और मीठी मक्का के साथ में एक और होता है आटा मक्का। आटा मक्का कौन सा होता है? आटा मक्का। इसमें भी आटे के लिए तैयार किया जाने वाला मक्का, तैयार किया जाने वाला मक्का। ठीक है, तो ये हमारे अब तक 5 प्रकार के मक्का हो गए। पहला जो था डेंट, फ्लिंट, पोप, मीठी मक्का, आटा मक्का। ठीक है, मीठी और आटा जो मक्का है वो हमारे आटे के लिए उपयोग में ली जाती है। किसके रूप में उपयोग में ली जाती है? आटे के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो हमारी हो गई मीठी मक्का और आटा मक्का। ठीक है, ये दो जो मक्का है वो हमारे आटे के लिए उपयोग में ली जाती है। नंबर 6 वैक्सी मक्का। कौन सी मक्का? वैक्सी मक्का। ठीक है, वैक्सी जो मक्का आपकी होती है वो वजन में हल्की होती है। कैसी होती है? वजन में हल्की मक्का जो होती है वो आपकी वैक्सी मक्का होती है। देखिए, हल्के भार वाली सभी प्रकार की मक्काओं में अगर हम देखेंगे तो सभी प्रकार की मक्काओं में सबसे हल्के भार वाली जो मक्का होगी, हल्के भार वाली मक्का वैक्सी मक्का कहलाती है। वैक्सी मक्का, वैक्सी मक्का कहलाती है। ठीक है, ये हो गई आपकी 6 नंबर की मक्का। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी नंबर 7 और आखिरी किस्म मक्का की, वो आती है आपकी पोप मक्का। पोप तो हो गई शायद आपके। ठीक है, पोप के अलावा आपकी 7वें नंबर की जो मक्का आती है वो आती है पोड मक्का। पोड मक्का, पोड जो मक्का होती है इसमें जो छिलके होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। छिलके जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब अलग प्रकार के छिलकों वाली मक्का, अलग अलग प्रकार के छिलकों वाली मक्का, अलग अलग प्रकार के छिलकों वाली मक्का जो होती है वो हमारे लिए पोड मक्का कहलाती है। कौन सी मक्का कहलाती है? पोड मक्का। तो इस प्रकार से हमारी ये 7 प्रकार की मक्के की जो किस्म है वो हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले जो आती है वो आती है हमारी डेंट मक्का, जिसका रंग सफ़ेद और पीला होता है, वो हमारी डेंट मक्का कहलाती है। ठीक है, डेंट मक्का के बाद में जो आती है आपकी फ्लिंट मक्का। फ्लिंट मक्का में क्या है? इसका उत्पादन यूएसए में होता है और कम भौगोलिक दशाओं वाले प्रदेशों में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है और कम समय में इसका उत्पादन प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तीसरी जो है वो आपकी आती है पोप मक्का। कौन सी है? पोप मक्का, जो कि आकार में छोटी होती है लेकिन कठोर होती है, स्वभाव से कठोर और आकार में छोटी। और जब इस मक्का को गर्म किया जाता है तब इसके दाने जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो इस मक्का को हम पोप मक्का के नाम से जानते हैं। तो ये पोप किस्म की मक्का हो गई। उसके बाद में मीठी मक्का। मीठी मक्का जो होती है, मीठी मक्का और आपकी आटा मक्का जो है वो हमारे खाद्यान्न के रूप में, आटे के रूप में हम उपयोग में लेते हैं, जिससे आटा बनता हो, वो हमारे लिए मीठी मक्का और आटा मक्का की किस्में होती है। ठीक है, उसके बाद में आती है नंबर 6 पे वैक्सी मक्का। अब वैक्सी मक्का की पहचान क्या होगी कि ये सभी प्रकार की मक्काओं में, सभी प्रकार की मक्काओं में सबसे हल्के भार वाली होती है। सबसे हल्के भार वाली जो मक्का होगी वो आपकी वैक्सी मक्का होगी। वैक्सी मक्का के बाद में अंतिम जो हमारी किस्म आती है वो आती है पोड मक्का। पोड मक्का की विशेषता क्या है कि इसके जो छिलके होंगे वो अलग अलग प्रकार के हमको देखने को मिलेंगे, तो वो हमारे लिए पोड मक्का होगी। कौन सी मक्का होगी? पोड मक्का। ठीक है, अब ये तो बात हो गई मक्के की किस्मों के बारे में। अब हम बात करेंगे कि मक्के का जो उत्पादन होता है वह किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं पर आधारित होता है। ठीक है,
तो एक बार दशाओं के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उत्पादन जो है वो विश्व में किस लेवल पे या किस आधार पे हमको देखने को मिलता है। तो देखिए, ग्लोब के आधार पे अगर हम बात करें, हमारी पृथ्वी के आधार पर अगर हम बात करें, तो मक्के का जो उत्पादन है वो आपकी कौन सी दशाओं में होता है? उपोष्ण कटिबंधीय दशाओं में। उपोष्ण कटिबंधीय दशाओं में, उपोष्ण कटिबंधीय दशाओं में उत्पादन जो है मक्के का होता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम हमारे गोलाब की बात करें, ठीक है, या ग्लोब की बात करें, जो इसका उत्पादन है उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य मक्के का जो उत्पादन है वो किया जाता है। मतलब 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य मक्के के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं मौजूद रहती है, उपलब्ध रहती है। तो अब हमारी मक्का का उत्पादन इसीलिए यहाँ पे सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम एक बार इसको मिटा लेते हैं इधर। और इधर हेडिंग डाल देते हैं आवश्यक भौगोलिक दशाएं। मक्का उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु की। जलवायु में टेम्परेचर और आपकी वर्षा। सबसे पहले जलवायु, जलवायु कैसी होगी? वही जो मैंने अभी लिखा था आपको, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो कौन सी जलवायु होगी? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हमको जहां देखने को मिलती है वहीं पर हमारे मक्के का उत्पादन हम करते हैं। ठीक है, जलवायु में सबसे पहले तापमान, तापमान की हम बात करते हैं, टेम्परेचर की। आपका जो मक्का का उत्पादन है वह लगभग 23 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्रों में, तापमान वाले क्षेत्रों में उत्पादित होता है। ठीक है, 23 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तापमान वाले क्षेत्रों में जो है वो मक्के का उत्पादन हम लोग करते हैं। इसकी एक बात और हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मक्का जो है उसके लिए रात्रि जो है, या रात का जो समय है, रात्रि का समय महत्वपूर्ण होता है। रात्रि का समय महत्वपूर्ण होता है। मतलब रातें कैसी होनी चाहिए? गर्म होनी चाहिए, रातें गर्म होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गर्म। क्योंकि मक्के का 80% विकास, क्योंकि मक्के का 80% विकास रात्रि के समय ही होता है, रात्रि के समय ही होता है। मक्के का जो उत्पादन है या विकास है वो 80% जो है वो आपके रात्रि के समय ही होता है। कब होता है? रात्रि के समय। इसलिए रातें कैसी होनी चाहिए? गर्म होनी चाहिए। और टेम्परेचर जो है लगभग 23 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तापमान की मक्के में हमको आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ किताबों में आपके 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक भी तापमान देखने को मिलता है। ठीक है,
तो आप कंफ्यूज मत होना। अब हम बात करेंगे कि जो तापमान है वो तो हो ही गई बात इसमें रात्रि की, और मौसम भी जो है, मौसम भी पाला रहित होना चाहिए। पाला रहित, ठंड जो होती है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है, वो इसके लिए हानिकारक होती है, पाला नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका तापमान, जलवायु में पहला टॉपिक तापमान। उसके बाद में आती है वर्षा। ठीक है, तो अब हम वर्षा की बात कर लेते हैं। मक्के का जो उत्पादन है वो उन क्षेत्रों में ही किया जाएगा जहाँ पर जो वर्षा है वो सामान्य रूप से देखने को मिलती है, जैसे कि 60 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर। तो मक्का 60 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले स्थानों पर ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे मक्के के उत्पादन के लिए आवश्यक वर्षा की। ठीक है, वर्षा के बाद में जो अगला हमारा भौगोलिक दशा या फैक्टर आता है वो आता है, इसके लिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम। वो आता है हमारा मिट्टी। जलवायु के बाद में आती है मिट्टी, नंबर 2। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, मिट्टी या मृदा। मक्के के उत्पादन के लिए काप, दोमट मिट्टी जो है उसकी हमको आवश्यकता होती है। काप दोमट मिट्टी की आवश्यकता हमको होती है, जो कि आर्द्रता युक्त होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आर्द्रता युक्त, जिसमें नमी की मात्रा हो, जो कि आर्द्रता युक्त होनी चाहिए, होनी चाहिए। जैसे कि पौडजोलिक मृदा, जैसे कि पौडजोलिक मृदा संयुक्त राज्य अमेरिका की है ना, पौडजोलिक मृदा में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक रूप से प्राप्त किया जाता है। काप दोमट मिट्टी जो कि आर्द्रता युक्त होनी चाहिए, नमी युक्त होनी चाहिए। ठीक है, उसमें हम मक्के का उत्पादन करते हैं। अगला जो आता है नंबर 3 पे, वो आता है धरातल। धरातल, अब धरातल की बात करते हैं। धरातल सामान्य ढाल वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सामान्य ढाल। धरातल कैसा हो? सामान्य ढाल वाला धरातल मक्के की कृषि के लिए उपयुक्त होता है। सामान्य ढाल वाला धरातल मक्के की खेती के लिए उपयुक्त होता है। अगर ढाल सामान्य नहीं है, ढाल सामान्य नहीं है, तो मक्के के पौधों की जड़ों में पानी रुक जाता है, रुक जाता है और जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। मतलब धरातल थोड़ा सा ढलान युक्त वाला होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि पानी बिल्कुल ही नहीं रुके, और इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि पानी वहाँ पे रुक जाए और उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, तो ये बात हो गई धरातल की, कि सामान्य ढाल वाला धरातल होना आवश्यक है। उसके बाद में आता है श्रम, नंबर 4। श्रम। ठीक है, मक्का का जो उत्पादन है वो बड़े बड़े कृषि फार्मों पे किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? बड़े बड़े कृषि फार्मों पे किया जाता है, जैसे कि यूएसए में किया जाता है। ठीक है, मक्के का बड़े बड़े कृषि फार्मों में उत्पादन। तो वहाँ पे काम करने के लिए
इतने बड़े कृषि फार्मों पर काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? श्रमिकों की। और श्रमिक जो है वो कुशल होने चाहिए, कुशल भी हो और सस्ते भी हो। इस खेत तो बड़े हैं ही वहाँ पे, उसके अलावा जो कार्य होता है वो यांत्रिक कृषि के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? यांत्रिक कृषि के अंतर्गत। तो यांत्रिक कृषि में जितने भी उपकरण काम आते हैं उनको ऑपरेट करने वाला श्रमिक होना अति आवश्यक है। तो श्रमिकों की आवश्यकता इसमें होती है, श्रमिकों की आवश्यकता। और वो भी कैसे? कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक होने चाहिए। कुशल श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है। श्रम के पश्चात जो 5वां पॉइंट आपका आता है वो आता है पूंजी। किसी भी प्रकार की फसलों का उत्पादन की अगर हम बात करें तो उसमें पूंजी का निवेश अति आवश्यक होता है। और चूंकि ये तो बड़े स्तर पर की जाती है, आपकी मक्के का जो उत्पादन होता है बड़े स्तर पे होता है, खाद्यान्न के रूप में तो होता ही है, पशुओं के चारा फसल के रूप में भी होता है। तो इसलिए इसमें कई प्रकार की मशीनें, कंबाइन वगैरह जो है, ठीक है, वो कल्टीवेटर वगैरह है। इसके अलावा बड़े कृषि जो आपके क्या बोलते हैं वो ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं उनकी इसमें आवश्यकता पड़ती है। दूसरी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, फसलों को काटने वाली मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जुताई वगैरह के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो वो सारा जो होता है मशीनों को खरीदने का खर्चा वो आपके पूंजी पर ही आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? पूंजी पर। तो पूंजी का निवेश भी इसमें करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया पूंजी का निवेश, ठीक है। और छठा जो इसमें आता है वो आता है उर्वरक। आज वर्तमान में पूरे विश्व में ज्यादातर फसलों में रासायनिक उर्वरकों, खादों, कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो इसी प्रकार का जो प्रयोग है वो आपके मक्का में भी देखने को मिलता है। तो इसमें भी उर्वरकों की आवश्यकता होती है जो कि पूंजी निवेश के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक, रासायनिक खादें, कीटनाशक और दूसरे जो खाद हैं वो इसमें डाले जाते हैं। तब जाकर मक्के का उत्पादन जो है वो हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो पाता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। अब एक बार दोबारा से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं इसको, आपकी भौगोलिक दशाओं को, ठीक है। सबसे पहले जो दशा अगर हम बात करेंगे तो जलवायु कैसी होनी चाहिए? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है आपके मक्के के उत्पादन के लिए। जलवायु में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका इसका टेम्परेचर, तापमान जो है वो 21 डिग्री या 23 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, तब जाकर मक्के का जो उत्पादन है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए रातें कैसी होनी चाहिए? रातें गर्म होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गर्म। रात्रि गर्म होगी क्योंकि मक्के का 80% विकास, मक्के का 80% जो विकास है वो रात के समय ही होता है, इसलिए रात्रि का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अगर हम देखें तो हमारे ग्लोब पर 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही मक्के का उत्पादन सर्वाधिक रूप से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मौसम जो है वो पाले रहित होना चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए। पाला पड़ गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तापमान के बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है वर्षा। वर्षा जो है वो किसी भी फसल के लिए अति आवश्यक होती है, उसी प्रकार से मक्के के लिए भी आवश्यक है। और 60 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर मक्का की जो खेती है वो आसानी से प्राप्त की जा सकती है या आसानी से उसका उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यह हो गया आपका वर्षा। वर्षा के पास में दूसरा जो आपका आता है वो आता है आपका मिट्टी या मृदा। सोइल जो आपकी है वो काप दोमट प्रकार की मिट्टी होगी और आर्द्रता युक्त होगी तो बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। काप दोमट और मिट्टी में जो है वो यहाँ पे उत्पादन होता है और आर्द्रता अगर इसमें है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा पोडजोलिक जो मृदा है उसमें भी इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है।
नंबर 3 जो है धरातल की बात करेंगे। धरातल ऐसा होना चाहिए कि उसमें पानी लंबे समय तक रुक नहीं सके। अगर पानी रुक जाता है तो जो आपका मक्का है उसकी जो जड़ें हैं वो खराब हो जाती है या सड़ जाती है, जिसको हम बोलेंगे ना सड़ना। लंबे समय तक पानी रह गया तो मक्के की जो जड़ें है वो खराब हो जाती है और मक्का का जो पौधा है वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए सामान्य ढाल वाला जो है धरातल होना आवश्यक है। कैसा? सामान्य ढाल वाला। ठीक है। उसके बाद में नंबर 4 जो आता है वो आता है श्रम। अब जो मक्का का जो उत्पादन होता है वो बड़े बड़े कृषि फार्मों पर होता है। अब इतने बड़े कृषि फार्मों पर जो कार्य है वो श्रमिकों के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो उत्पादन बहुत बड़े स्तर पे होता है, उसके अलावा मशीनें वगैरह उनको ऑपरेट करने के लिए भी मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो उसके लिए श्रम या श्रम शक्ति का होना अति आवश्यक है। श्रमिकों की आवश्यकता अति आवश्यक है। कुशल श्रमिक होंगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद में जो आपका आता है श्रम के पश्चात वो आपका आता है पूंजी। क्या आता है? पूंजी। अब बड़े कृषि फार्मों पर जैसे कि मजदूर भी लाने पड़ते हैं, श्रमिक की व्यवस्था वगैरह करनी पड़ती है, मशीनें लानी पड़ती हैं, खाद वगैरह लाने पड़ते हैं, रासायनिक खाद लाने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमको करने पड़ते हैं और वो तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक कि हमारे पास में पूंजी नहीं हो, हमारे हाथ में पैसा नहीं हो। तो पूंजी होने के बाद ही और पूंजी के निवेश के बाद ही मक्के का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। तो ये फैक्टर हमारा महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद में आता है उर्वरक। अब जो उर्वरक है जैसे कि रासायनिक उर्वरक, रासायनिक खाद, आपके रासायनिक खादों के अलावा कीटनाशक वगैरह है और दूसरी जो खाद है उसका उपयोग करके हम मक्के का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। मक्के का उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उत्पादन क्षेत्रों की हम बात कर लेते हैं। उत्पादन क्षेत्र अगला जो हमारा है वो है मक्का उत्पादन क्षेत्र। आवश्यक भौगोलिक दशाएं हो गई हमारी। अब है उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र विश्व मक्का उत्पादन क्षेत्र। ठीक है। तो उत्पादन क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक जो मक्का है वो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होता है। कहाँ होता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी सबसे ज़्यादा आपके यूएसए में होता है। सर्वाधिक मक्का उत्पादन उत्तरी अमेरिका के यूएसए में किया जाता है लगभग 50%। पूरे विश्व का 50%। लगभग शब्द में यहाँ पे लगा रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर बिल्कुल सही उत्पादन की हम बात करें तो 43.5% जो उत्पादन है वो अमेरिका में देखने को मिलता है। लेकिन किसी वर्ष, हर वर्ष अलग एक जैसा उत्पादन तो रहता नहीं, तो किसी वर्ष 50% तक भी इसका उत्पादन पहुंच जाता है। ठीक है। तो 43 से लेकर 50% तक जो उत्पादन है मक्के का वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व प्रसिद्ध, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मक्का पेटी अवस्थित है। मक्का पेटी अवस्थित है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का 75% मक्का उत्पादन करती है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई एक विश्व स्तर पे अगर हम बात करें तो। ठीक है। अब हम बात करेंगे देशों के आधार पर जो मक्के का उत्पादन है वो कितना और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है यूएसए ही ले लेते हैं। सबसे पहले यूएसए। ठीक है। तो यूएसए लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रथम देश जो है
यूएसए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। किसकी बात करेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करते हैं। उत्पादन की अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान रखता है उत्पादन में पूरे विश्व का। विश्व में मक्का उत्पादन में यूएसए प्रथम स्थान रखता है। प्रथम स्थान रखता है, पहला स्थान। जब उत्पादन ही ज़्यादा हो रहा है तो स्थान तो पहला आना ही है। उत्पादन की अगर हम बात करें, उत्पादन प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 43% से लेकर 50% के बीच में पूरे विश्व का उत्पादन यहाँ होता है। विश्व के उत्पादन का ठीक है। तो विश्व के कुल उत्पादन का 50% तक मक्के का उत्पादन यूएसए में देखने को मिलता है। और यूएसए में विश्व प्रसिद्ध मक्का पेटी अवस्थित है, जिससे 75% मक्के का उत्पादन होता है। ठीक है, अब यहाँ के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पर मक्के का उत्पादन किया जाता है? तो प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र। अब हम इसकी बात करेंगे कि यूएसए में मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मक्के का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। तो देखिए, नंबर 1 जो आपका आता है वो आता है ओहियो। ओहियो में उत्पादन होता है। इसके अलावा वृहद झील प्रदेश का, ओहियो एवं वृहद झील प्रदेश का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। ठीक है, ये हो गया आपका ओहियो वृहद झील प्रदेश। इसके अलावा जो आपका है उत्तरी अमेरिका में, यूएसए में उत्तरी पूर्वी भाग, यहां पर भी जो है मक्के का उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, मेक्सिको खाड़ी है, नेब्रास्का, मेक्सिको खाड़ी के उत्तर में, ठीक है, नेब्रास्का हो गया आपका। ये भी मक्का उत्पादन के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है आपके यूएसए में। ठीक है, इसके अलावा मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन, विस्कॉन्सिन प्रदेश में भी मक्के का जो उत्पादन है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों की। ओहियो हो गया, वृहद झील प्रदेश का दक्षिणी भाग होगा, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, यूएसए। ठीक है, यूएसए का जो उत्तरी पूर्वी भाग, इसको तो चलो हटा ही दो, इसमें नहीं होता, कम होता है बहुत। तो हम इधर नेब्रास्का, मेक्सिको की खाड़ी के उत्तरी भाग में मक्के का जो उत्पादन है वो अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है वो यहाँ के प्रमुख मक्का उत्पादन क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूएसए। यूएसए के बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है चीन। तो चीन की हम बात करेंगे अब। ठीक है, इधर इसको मिटा लेते हैं।
तो देखो चीन के बारे में दूसरे नंबर का, ठीक है। पूरे विश्व में मक्का उत्पादन में दूसरा स्थान चीन का है। चीन में खाद्यान्न के रूप में तो उत्पादन होता ही है। अमेरिका की तरह चीन में भी सूअर पाले जाते हैं। क्या पाले जाते हैं? सूअर पाले जाते हैं, और उन सूअरों को ये लोग भी मक्का खिलाते हैं चारा फसल के रूप में, ठीक है। चीन का पूरे विश्व में दूसरा स्थान, विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। दूसरा स्थान है उत्पादन में। और उत्पादन प्रतिशत की हम बात करें, उत्पादन प्रतिशत जो है वो है लगभग 20%। पूरे विश्व के कुल उत्पादन का 20% जो उत्पादन है वो आपके चीन में, चाइना में देखने को मिलता है, ठीक है। और खाद्यान्न फसल के रूप में तो होता ही है, साथ में पशुओं के चारा फसल के रूप में भी इसका उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर जो उत्पादन है 2 प्रदेशों में देखने को मिलता है अधिक। तो चीन के 2 प्रदेश है, कौन कौन से हैं? प्रमुख प्रदेश जहाँ उत्पादन होता है, ठीक है। एक तो है चीन का वृहत मैदान, चीन का वृहत मैदान, चीन का वृहत मैदान और चीन का पठारी क्षेत्र या पठारी प्रदेश। इन 2 प्रदेशों में चीन में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। और मक्के का उत्पादन जो है वो यहाँ पे सूअर पालन के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूअर पालन किया जाता है मांस प्राप्ति के लिए, ठीक है। ज़्यादातर जो चाइनीज जो लोग हैं वो सूअर पालन का व्यवसाय करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मक्के का जो उत्पादन है वो ये लोग अधिक मात्रा में करते हैं। विश्व में दूसरा स्थान चीन का आता है मक्का उत्पादन में। 20% तक उत्पादन जो है वो चीन का देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि अमेरिका में कितना हो रहा था? 43 से लेकर 50% के बीच में उत्पादन हो रहा था यहाँ पर, चाहे उसमें आपके अमेरिका में। और अमेरिका में भी वही वैसे ही जैसे यहाँ पे उत्पादन होता है खाद्यान्न के रूप में तो होता ही है, उसके साथ साथ पशुओं के लिए जैसे कि सूअर के लिए उत्पादन वहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि सूअरों को फिर वहाँ पे क्या है, मांस के लिए वो लोग पालते हैं, ठीक है। तीसरा जो देश हमारा आता है उसकी हम बात करेंगे अब। तीसरा जो हमारा देश है वो है ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील है। तीसरा हमारा ब्राजील। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के पश्चात तीसरा प्रमुख उत्पादक देश अगर कोई है तो हमारा कौन सा है? ब्राजील है, जहां पर मक्के का 5.4% उत्पादन देखने को मिलता है पूरे विश्व का। यूएसए और चीन के बाद तीसरा प्रमुख मक्का उत्पादक देश आपका ब्राजील है। यहां पर पूरे विश्व का 5.4% उत्पादन होता है। कितना होता है? 5.4% उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे उत्पादन होता है ब्राजील में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो मिनास गेरास प्रमुख क्षेत्र, मिनास गेरास खनिजों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है आपका मिनास गेरास, पठारी क्षेत्र है ये प्रमुख क्षेत्र। मिनास गेरास, ठीक है। दूसरा है साओ पालो। ये दो यहाँ पे मुख्य रूप से, दो तो क्या है, मुख्य रूप से आपके मक्के का उत्पादन करते हैं, ठीक है। मिनास गेरास खनिजों के लिए भी प्रसिद्ध है और मक्के के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा रायो ग्रांडे और उत्तरी पूर्वी ब्राजील में भी मक्के का जो उत्पादन है वो हमको देखने को मिलता है,
ठीक है। तो मक्के का उत्पादन यहां पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमारा जो अगला जो देश आता है उसकी हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा देश है वो है मैक्सिको। चौथे नंबर पे जो देश आता है वो आता है हमारा मैक्सिको। यूएसए, चीन और ब्राजील के बाद में चौथा प्रमुख देश आपका मैक्सिको। मैक्सिको उत्पादन में चौथा स्थान, पूरे विश्व का चौथे नंबर का उत्पादन अगर कहीं पे होता है तो आपके मैक्सिको देश में होता है, ठीक है। यहाँ पर जो दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ भौगोलिक दशाएं मक्का उत्पादन के लिए अनुकूल है। मक्का उत्पादन हेतु अनुकूल देखने को मिलती है, अनुकूल है। इसलिए मक्के का उत्पादन लगभग सारे मैक्सिको में ही देखने को मिलता है और लगभग 3.2%, लगभग 3.2% मक्का उत्पादन यहाँ होता है। जब भौगोलिक दशाएं यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, अनुकूल हैं मक्के के लिए, तो इसलिए संयुक्त प्रदेश में या सारे प्रदेश में ही मक्के का उत्पादन देखने को मिलता है, ठीक है। अगला जो प्रदेश आता है वो आता है अर्जेंटीना। कौन सा आता है? अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना बोल दो या अर्जेंटीना बोल दो, ठीक है। अर्जेंटीना में उत्पादन जो होता है वो होता है 3%। पूरे विश्व का उत्पादन 3% उत्पादन यहाँ प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी जो आपकी जो दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं जो हैं मक्का उत्पादन के लिए मुख्य रूप से पाई जाती है। इसीलिए जो पंपास घास के मैदान हैं, पंपास घास के मैदानों के उत्तरी पूर्वी भाग, मैदानों के उत्तरी पूर्वी भाग, पंपास घास के मैदानों के उत्तरी पूर्वी भाग में आपके मक्के का उत्पादन यहाँ किया जाता है, मक्का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक रूप से अगर हम बात करेंगे, अर्जेंटीना का 90% मक्का उत्पादन उत्तरी पूर्वी भाग में ही देखने को मिलता है, पंपास घास के मैदानों के पास, जहाँ पर हम गेहूं की खेती भी करते हैं। काय की खेती करते हैं? गेहूं की खेती भी करते हैं, ठीक है। और अर्जेंटीना अपने खुद के लिए तो मक्के का उत्पादन करता ही है, लेकिन ये ज़्यादातर जो बचा हुआ भाग रहता है शेष, उसका ये निर्यात कर देता है, निर्यात अधिक करता है, निर्यात अधिक करता है। अभी तक हमने इतने देश पढ़े लेकिन निर्यात के बारे में कोई बात नहीं आई, केवल अर्जेंटीना के बारे में आते ही हमारे पास में निर्यात शब्द जुड़ जाता है, ठीक है। तो अर्जेंटीना अभी तक तो एकमात्र देश है जो निर्यात भी कर रहा है आपके मक्के का। बाकी के जो देश है वो अपने पशुओं के लिए भी उत्पादन करते हैं और खाद्यान्न के लिए भी करते हैं, इसलिए निर्यात नहीं करते हैं या कम करते हैं, जबकि अर्जेंटीना जो है वो निर्यात अधिक करता है, ठीक है। अर्जेंटीना के बाद में आता है हमारा भारत। तो भारत की बात कर लेते हैं। भारत, हमारा भारत एशिया महाद्वीप में भारत, पूरे विश्व में इसका उत्पादन में 6ठा स्थान है भारत का। पूरे विश्व में उत्पादन में 6ठा स्थान जो है वो आपके भारत का आता है। किसका आता है? भारत का। हालांकि भारत में जो भौगोलिक दशाएं हैं वो मक्का उत्पादन के लिए इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना और ब्राज़ील और मैक्सिको में देखने को मिलती है। हालांकि उत्पादन यहाँ पे भी होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा कि इन देशों में देखने को मिलता है। देखिए हमारे भारत में उत्पादन जो होता है वो लगभग 2.2%, पूरे विश्व का
2.2% जो उत्पादन है वो हमारे भारत में देखने को मिलता है। किसका? मक्के का। हमारे यहाँ पे जो मक्का है वो खाद्यान्न फसल के रूप में अधिक प्राप्त की जाती है। पशुओं को तो हम बहुत कम खिलाते हैं, क्योंकि सुअर पालन जो है हमारे भारत में केवल पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? पूर्वोत्तर राज्यों में। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों में जो मक्का है वो वहाँ पे चारा फसल के रूप में ये सुअर वगैरह के लिए लगाते हैं, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं होता कि हम उसको बता सके कि बहुत ज़्यादा उत्पादन वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जबकि प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की हम बात कर लेते हैं हमारे भारत में। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। क्षेत्रों से पहले एक बार बात कर लेते हैं वापस भारत के बारे में, कि भारत में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो भी उन देशों की तुलना में, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको, अगर इनकी बात करें हम तो बहुत कम होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमारे भारत में मक्के का कम देखने को मिलता है। ठीक है, उत्पादन पूरे विश्व का 2.2% होता है। अब प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेते हैं कि प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जैसे राज्यों में मक्के का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी भारत में देखें तो हिमाचल प्रदेश में, उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश में भी मक्के का उत्पादन होता है। हिमाचल के अलावा कर्नाटक में भी मक्के का उत्पादन होता है, तो वो भी लिख लेते हैं हम, हिमाचल और कर्नाटक। तो यहाँ पर भी मक्के का उत्पादन हम लोग करते हैं हमारे भारत में। ठीक है, तो ये मक्के के उत्पादन की बात हो गई हमारे भारत के अंतर्गत। ठीक है, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है। प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो भारत में कम देखने को मिलता है अन्य देशों की तुलना में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मुख्य मुख्य देशों की। अब कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर भी उत्पादन होता है, तो उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं हम। जैसे कि यूरोप के कुछ देश, यूरोप में भी मक्का उत्पादन होता है। यूरोप में जो है मक्के का उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि एशिया में होता है या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होता है। ठीक है, कम उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रमुख उत्पादन की अगर बात करें यूरोप में तो रोमानिया में होता है। कहाँ होता है? रोमानिया। रोमानिया में यहाँ पे उत्पादन अधिक होता है। रोमानिया के पश्चात यहाँ पे फ्रांस, इटली, पो बेसिन, प्रमुख मक्का उत्पादन क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। आपके रोमानिया हो गया, फ्रांस, इटली, पो बेसिन, इसके अलावा डेन्यूब बेसिन, यूगोस्लाविया, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। डेन्यूब बेसिन, ये आपके प्रमुख क्षेत्र हैं। यूगोस्लाविया, ये यूरोप के प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं, उत्पादक क्षेत्र हैं। हालांकि व्यापारिक तौर पर यहाँ पे उत्पादन नहीं होता है, खाद्यान्न के रूप में और पशुओं के चारे के रूप में ही उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि हमारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और एशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात हो गई यूरोप की। इसके अलावा यूरोप के अलावा भी जैसे कि आपके दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस, घास के मैदानों में भी आपके मक्के का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के अलावा आपके मिस्र में
मिस्र में नील नदी के डेल्टाई प्रदेशों में, नील नदी के डेल्टाई प्रदेशों में मक्के का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया आपके दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। इसके अलावा भी इंडोनेशिया में, एशिया में ही, एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया में भी उत्पादन होता है जावा और सुमात्रा द्वीपों पर, जावा और सुमात्रा द्वीपों पर। तो यह विश्व स्तर पर हम बात करेंगे हमारे मक्के की, तो वो हमको इस प्रकार से देखने को मिलता है उत्पादन स्वरूप। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे तीनों जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में हमारा अध्ययन पूरा होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इसका बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि उत्पादन उतना नहीं होता है जितना कि चावल और गेहूं का होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखें तो अर्जेंटीना ही एकमात्र ऐसा देश है जो ज़्यादातर अपनी उपज का भाग है वो निर्यात कर देता है। अपनी उपज का जो ज़्यादातर भाग है वो निर्यात कर देता है, जैसे कि ये रहा अर्जेंटीना। ठीक है, निर्यात कर रहा है। इससे पहले निर्यात के बारे में हमने किसी भी देश में देखा नहीं था, लेकिन अर्जेंटीना जो अपने आधे से ज़्यादा उपज का भाग है वो निर्यात कर देता है, क्योंकि यहाँ पर खाद्यान्न के रूप में भी उतना नहीं है और न ही पशुओं के रूप में उतना उत्पादन यहाँ पे ये लोग करते हैं। जितने भी उत्पादन करते हैं उसका आधे से ज़्यादा भाग ये लोग निर्यात कर देते हैं। ठीक है।